फाइनेंशियल फ्रीडम आप में से कोई भी ना अगर ये 5 कैटेगरीज में आता है, जैसे आप पेचेक टू पेचेक काम करते हो, महीने के 10वें या 15 दिन पे पैसे खत्म हो जाते हैं और टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि होना क्या है। आप अपनी फैमिली के कहने पे उनको कोई ट्रिप पे ले जाते हो, पर वापस आती ना आपको ना गिल्ट फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, यार ये अगर हम ना जाते तो ये पैसे बच जाते, तो कोई शादी हो जाए या कुछ और हो जाए, कोई घर पे बड़ा खर्चा आ जाए ना, खड़े पैर आपको क्रेडिट कार्ड से या कहीं से पैसे पकड़ने पड़ जाते हैं। आपको अगर कोई डिसीजन लेना हो ना कि हाँ यार, अगर मैं ना किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाऊं या मैं अपनी जॉब चेंज करके कुछ नया बिजनेस ट्राई करना चाहता हूं, तो बिल्कुल भी आप में क्षमता नहीं है, बिकॉज मन में टेंशन है, अगर किया तो वो बिल कौन देगा। और आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको पता है रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई फंड नहीं है और उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड है ना, ये आपके लिए है। आई एम वेरी सरप्राइज कि हमारे स्कूल में ये सिखाना चाहिए था, पर सिखाया नहीं जाता। बहुत चीज़ें सिखाते हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, कौन सी जगह पे क्या वेजिटेशन है, क्या नहीं है। पर अगर ये छोटी सी चीज़ स्कूल में सिखाई जाती ना, तो आज ना मोस्ट ऑफ इंडियंस ना फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेते। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके मन पे कोई ज़िंदगी में टेंशन नहीं है कि हाँ, कि मैं बिल कैसे दूंगा, मैं खर्चा कैसे करूंगा, है ना। मैं इसको ना सिंपली आपको ना 7 स्टेजेस में डिवाइड करके बताऊंगा। और ना आप इस स्टेज पे कहीं पर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख नहीं पा रहे हो ना, फिर तो भूल जाओ, क्योंकि आप में इतनी डेडिकेशन भी अगर नहीं है ना इसको पूरा समझने की, तो करोगे कैसे। ओके, स्टेज 1 है कि आप डिपेंडेंसी में हो। डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपने कुछ कमाना शुरू किया है, जहां आप एक स्टूडेंट हो। उसके सिनेरियो में ना आप क्या करोगे? आप खर्चे तो पूरे होंगे नहीं, आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो जाओगे, आप अपने नानू नानी माँ पे या अपने क्रेडिट कार्ड्स पे। तो मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे आपका गुजारा नहीं हो पा रहा है। इस स्टेज में अगर मैं आपसे आज बोलूँ ना कि आपको सेविंग कर दो, तो यार वो सही नहीं है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, क्योंकि आप तो खुद का खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे हो। पर बेबी स्टेप्स हम अभी से लेना शुरू करेंगे। इस स्टेज पे आपने क्या करना है? इस स्टेज पे आपने ना अपना महीने का खर्चा लिखना शुरू करना है, ताकि आपको आइडिया हो आप कहाँ खर्च। आपको प्लानिंग शुरू करनी है और एक गोल सेट करना है, कम से कम डिटर्मिनेशन लेके आनी है कि हाँ, मुझे चेंज लाना है। फिर अगर आप प्लानिंग करना शुरू करोगे, खर्चा अपना मेंटेन करना शुरू करोगे और अपने आप में थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो आप बहुत जल्दी इस स्टेज से निकल के सेल्फ सफिशिएंट स्टेज पे आ जाओगे। ये स्टेज 2 है। 90% जो इंडियंस है ना, मैं कहूँगा इसी चीज़ में है कि जब पे आती है 15 दिन हो जाते हैं, उसके बाद ना समझ नहीं आती यार कि क्या करना है। कोई बच्चा मांग लेना तो उनको कहना पड़ता है कि बॉस, कि मैं तुझे महीने के एंड में लेके दूंगा। और उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? क्योंकि अब आपके पास पैसे आने शुरू हो गए हैं, आपको किसी पैसे मांगने नहीं पड़ रहे हैं। तो आपको क्या है, मुझे अपना सब्सक्रिप्शन चाहिए नेटफ्लिक्स, दोस्त के पास है मैं भी लूंगा। मुझे ना बाहर खाने जाना है, जोमेटो क्यों ना जाऊं, वीकेंड्स पे एंजॉय क्यों ना करूं। कोई महंगे शूज हैं, कोई कपड़े, अमेजोन से खड़े पैर अपने सामान मंगवाना है, ब्लिंकिट है, कोई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि वो पैसा आपका है और आपको ना किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। इस स्टेज में ना आपने क्या करना है, थोड़ा सा बजटिंग शुरू करके कम से कम 1-2 हज़ार बचाने की कोशिश करनी है। अगर आप 1-2 हज़ार बचाएंगे, उससे क्या होगा, मन में ना और लाइफ में ना एक डिसिप्लिन आना शुरू होएगा। कैसे करो? नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन शेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सिस्टर या अपने किसी रिलेटिव को बोलो कि तुम हॉटस्टार ले लो, मैं अमेजन प्राइम ले लेता हूँ, यू कैन शेयर इट। जहाँ कोई बुरी बात नहीं है अगर मैं अपनी सिस्टर या किसी को बोल भी देता हूँ कि यार मुझे अपनी सब्सक्रिप्शन दे दो। अगर आप हफ्ते में 3 बार ही खाना मंगा रहे हो तो 2 बार ही मंगा लो। ये करके थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लेके आओगे, आप स्टेज 3 पे आना शुरू करोगे, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट स्टेज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेज में पता क्या है, उनको मैं डालूंगा जिनको ना कुछ ना फाइनेंसिस की नॉलेज होनी शुरू हो गई है, अपने महीने का खर्चा वो अच्छे से निकाल लेते हैं। इस एरिया में आके ना उनको ना समझ आनी शुरू हो जाती है कि बहुत जो क्रेडिट कार्ड्स के जो है ना लोन्स, वो वापस हमें जल्दी कर देने चाहिए, बिकॉज उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। उनको थोड़ा थोड़ा ये भी समझ आना शुरू हो जाता है कि मुझे ना कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। पर बॉस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आपको ना एक इमरजेंसी फंड बनाना है। अब इमरजेंसी फंड क्या है? अगर मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आपके पास कुछ महीने के पैसे पड़े होने चाहिए, जो आपके मोटा मोटा महीने का खर्च। बट एक्चुअली इमरजेंसी फंड इससे बहुत ज़्यादा है। मैंने इस पर एक फुल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, आप एक फ्रीलांसर हो, रिटायर्ड हो, या आपकी एक परमानेंट जॉब है, आपका सबका इमरजेंसी फंड अलग क्यों है। अब इमरजेंसी फंड की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ये ना ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देगा। बॉस, यहाँ पे आके ना जो एक चीज़ आपको मार सकती है ना,
वो है एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा। अगर कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा हुआ ना, आप उसी दिन स्टेज 1 पे वापस चल जाओगे, जो हमें नहीं जाना। यहाँ पे आते आते आपने एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। आप सेफ इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने एफडीज करनी शुरू कर दी हैं, पीपीएफ करना शुरू कर दिया, और आपके पास इमरजेंसी फंड है। इससे मन में टेंशन नहीं होगी अगर जॉब चल जाएगी तो मैं क्या करूं। इसके साथ ही आप अगले स्टेज पे मूव करना शुरू कर दोगे अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी स्टेज क्या है? आपके पास इमरजेंसी फंड है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आपको दिखना शुरू हो गई हैं। हाँ यार, लाइफ में ना प्रोडक्टिविटी आ रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स में ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट्स आपका सारा का सारा खर्चा निकाल देंगी। 1 लाख अगर आपका 1.5 लाख भी हो गया ना, तो आपको मोटिवेट करेगा, हाँ यार ये ना चीज़ है, इसमें कोई फ़ायदा है, कोई प्रॉफिट है, मुझे इसमें मुझे कुछ पॉजिटिव सेंस है। दैट टाइम ना आपको ना सिक्योरिटी पे काम करना। सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि आपने ना इंश्योरेंसेस लेनी है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। दोनों में यह फर्क है, टर्म इंश्योरेंस में ना आपको पैसे लमसम कम देने पड़ते हैं और आपको काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, और जो लाइफ इंश्योरेंस है उनमें कई बारी सम इंश्योर्ड आपको वापस मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे क्रिटिकल है। अगर इस स्टेज पे आके कोई आपको पीछे धक्का मार के वापस लेके जा सकता है ना, वो है एक हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सम इंश्योर्ड आपको कितना चाहिए, कैशलेस आपके है कि नहीं, रूम आपका जो रेंट है वो कैप है कि नहीं, और आपके क्रिटिकल जो इलनेसेस हैं कौन सी कवर्ड है, आपके पास कौन सा एड ऑन्स हैं। ये बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस पे चाहिए, क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले ली और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया ना, तो कल को क्या क्लेम नहीं मिलेगा, आप फिर बैक टू 1। हमारा पूरी जर्नी में सिर्फ एक ध्यान देना है कि हमने आगे बढ़ना है और पीछे नहीं जाना। उसके लिए डिसिप्लिन और ये जो रूल्स हैं लाइन बाय लाइन आपने फॉलो करना है। हेल्थ इंश्योरेंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपके पास टाइम हो आप जरूर देखना। और टर्म इंश्योरेंस के ऊपर तो वीडियो मेरी आने वाली है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो अगला स्टेज जो है ना, वहां से ना जिंदगी में ब्यूटीफुल टाइम आना शुरू हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या? आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास आपकी इंश्योरेंसेस डन है, और आपके पास थोड़ा थोड़ा कॉर्पस बनना शुरू हो गया, क्योंकि आपने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब आप इन जो जो हमने स्टेजेस बोली हैं, आप इसमें से कहीं पर भी हो सकते हैं। आप स्टेज 1 में हो सकते हैं, 2 पे हो सकते हैं, 3 पे हो सकते हैं, 4 या ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज पे। पर आपने हर स्टेज पे सीखना है हमने क्या ऐड किया, क्योंकि आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। स्लोली बेबी स्टेप्स लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में आपको एडवांटेजेस क्या होंगी? यहाँ पे आप कुछ कुछ अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो। नीड से मेरा मतलब ये नहीं है कि हाँ गाड़ी बाई कर ली और फिर से वापस पहुंच गए। नीड से ओके, मच वेटेड कोई फैमिली ट्रिप है, करके आओ। आपको पता होगा ना, मेरे पास इमरजेंसी फंड भी पड़ा हुआ है और मेरे पास सेविंग्स भी हो रही हैं, और वो सेविंग्स पे रिटर्न्स भी बनने शुरू हो गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी, गिल्ट फ्री जाके आओगे। आपको अगर बाई चांस अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे ना एजुकेशन के लिए, जब बच्चों ने कुछ ऊपर नीचे खर्चा मांग लिया, तो आपको ना क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ सेव कर रहे हो। इस स्टेज की सबसे बड़ी एडवांटेज पता क्या है? अगर आपने सोचा यार लाइफ में अब आकर के मुझे ना सिटी चेंज करनी है, मैं ना टियर 3 में रहता हूँ, अगर मैं टियर 2 या टियर 1 में जाता हूँ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर होगी। आप कर सकते हो, बिकॉज आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप पे एपिटाइट है कि वो रिस्क लेने की, आपके पास कुछ पैसे हैं। आप सोच रहे हो यार जॉब तो नहीं हो पा रही, मैं ना अगर बिजनेस करता ना तो मैं बहुत बढ़िया कर सकता था। तो अगर कुछ देर के लिए बिजनेस ट्राई करना चाहते हो ना, तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर बिजनेस चला नहीं चला तो फैमिली क्या बोलेगी, खर्चा कैसे निकलेगा। ये आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज है ना, इसके बाद तो जिंदगी ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि अब आपके एसेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, आप राइट फेज में बहुत देर से हो और आपके खर्चे बिल्कुल मैनेज्ड हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो 6th है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम 6th है तो 7th स्टेज आप सोच भी नहीं सकते क्या है। जो 6th स्टेज है इसमें क्या है, काम करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। आपने जिंदगी में ना सबसे बड़ी चीज क्या की है, आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। नहीं तो आपके जो खर्चे हैं, जो बेसिक एक्सपेंडिचर हैं, वो आपके हर साल जो आपकी इन्वेस्टमेंट पैसे कमा के दे रही है, वो आप ज़्यादा कमा के दे रही है जितना अपना खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका महीने का खर्चा लेट्स से लाख है और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पर मंथ 3-4 लाख का दे रही है। आपके पैसे बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं निकालने पे,
दैट इज अ टाइम यू विल से अब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच चुका हूँ। और इस स्टेज पे आके ना रिटायरमेंट फंड की आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट फंड पे फोकस करोगे ना और फाइनेंशियल फ्रीडम पे नहीं फोकस करोगे ना, तो चाहे 4 करोड़ भी इकट्ठे कर लोगे ना, वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने फंड्स मैनेज नहीं किए हैं। यहाँ पे आके ना थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि अपने शौक पूरे करो, चाहो तो ट्रैवलिंग शुरू कर दो, 1 महीने के लिए हिमाचल में चल जाओ, चाहे वर्ल्ड ट्रिप मार के आओ, बट लाइफ का रूल ये रखना है, जितना आप साल का कमा रहे हो ना, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, उससे कम खर्च करना है जितने आपके पैसे आ रहे हैं। ये करोगे ना तो ज़िंदगी में आप कभी भी गरीब नहीं होगे। फाइनेंशियल फ्रीडम करते करते ना जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस। यहाँ पे आगे क्या है, आप ना एक लेगेसी बना चुके होगे, आपके फैमिली वाले आपकी एग्जाम्पल दे रहे होंगे, बिकॉज आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं है पैसे मांगने की, और ज़रूरत पड़ने पे आप किसी फैमिली मेम्बर की आप हेल्प कर सकते हो। ये वो टाइम है जब आप चाहो तो चैरिटीज़ कर सकते हो, चाहो तो आप सोसाइटी की किसी तरह से हेल्प कर सकते हो। और ये आपने कैसे किया, कोई मैजिक नहीं है कि हाँ कोई लॉटरी आ रही है और भगवान को प्रे कर रहे हैं यार कि हम 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए बस ज़िंदगी सुधर जाएगी। 99.999% है ना लोग जिनकी लॉटरीज निकली है ना, 2-4 साल में फिर से ब्रोक हो गए, क्योंकि मेंटल सेटअप नहीं था। आपने इतने सालों में क्या किया, एक मेंटल सेटअप बनाया है, आपने अपने गोल्स को फॉलो किया है। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ये ना आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जस्ट टू मेक इट ईजी, मैं सारे स्टेप्स में जो आपने चीज़ें सीखी हैं उसको एक बार फिर से बताऊंगा। सबसे पहले आपने ज़िंदगी में बजटिंग सीखी, उसके बाद आपने ज़िंदगी में एक एक दो दो हज़ार बचाने की आदत शुरू की, डिसिप्लिन लाके। उसके बाद एक आपने इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया, अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं हुआ अब वापस वहीं पर चल जाएंगे। फिर आपने ज़िंदगी को सिक्योर, अपनी फैमिली को सिक्योर किया बाय टेकिंग इंश्योरेंसेस। इंश्योरेंसेस नहीं होंगे फिर से कोई खर्चा आएगा, अब वापस चल जाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हमने ना कोई ब्लॉक्स लगाते गए और एक लेवल से हम दूसरी लेवल पे जाते रहे। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी बढ़ानी शुरू की और पैसा अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेज इतनी नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू किया कि अगर मैं खुद पे इन्वेस्ट करूँगा ना तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरी बढ़ेगी और मेरी पे बढ़ जाएगी। स्लोली 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 आपके एसेट बिल्डिंग हुई। इट विल नॉट हैपन इन अ डे, बट वन डे अ डे विल कम जब आपको ज़िंदगी में बाद में पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ये वो एक कंसेप्ट था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं लास्ट 9 ईयर से अब रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहा हूँ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा काम करेंगे तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम ना आपकी लाइफ चेंज कर देगी, और आपको ना ज़िंदगी में सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे लाख 2 लाख 4 लाख कितना, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, इन्फ्लेशन कितनी कितनी नहीं। पेशेंस बनाए रखने के लिए थैंक यू, एंड आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया। अगर किया तो जुड़े रहें, बिकॉज ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं।